हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के सर। और बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बेसिकली काउंट ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स विद इन अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। इसको आप ग्रिड प्रॉब्लम भी कह सकते हो। ये टॉपिक वैसे तो जेईई में नहीं पूछा जाता, लेकिन स्टिल थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। जैसे अगर आप चेस बोर्ड खेल रहे हो तो वहाँ पर कोई पूछ सकता है, भाई इसके अंदर कितने सारे स्क्वायर्स हैं, जरा आप काउंट करके बताओ। इसके अंदर कितने सारे रेक्टेंगल्स हैं, वो आप काउंट करके बताओ। तो उस वक्त आपको समझ में आना चाहिए कि भाई उस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर एक सिमेट्री है। अगर आप सिमेट्री को समझोगे तो फिर एक फॉर्मूला डिज़ाइन हो जाता है, एक पैटर्न डिज़ाइन हो जाता है। हमें काउंटिंग वाला जो मेथड है, जिसमें हम इन्यूमरेशन का यूज़ करके काउंटिंग करते हैं, वो उस पिक्चर के लिए इंपॉर्टेंट होता है जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे एट रैंडम अगर मैं कहीं भी स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स वगैरह वगैरह ड्रॉ करूं और फिर मैं आपसे पूछूं कि काउंट क्या होगा, तो फिर आप मुझे बताओगे इन्यूमरेशन के थ्रू। आपको अलग से सारा कुछ काउंट करना पड़ेगा। बट अगर हमारा पिक्चर सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल अभी जैसा कि मैंने टॉपिक ही ले रखा है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो इसके अंदर काउंट करना थोड़ा सा ईजी है। अब बात करते हैं बच्चों अरिहंत बुक के एंगल से, क्योंकि हम लोग बिल्कुल उसी बुक के पैटर्न पे आगे को पढ़ रहे हैं। तो उसमें इसके शॉर्टकट्स दे रखे हैं, फॉर्मूला दे रखा है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई रिजल्ट आ कैसे रहा है। मैं फॉर्मूला तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्या फॉर्मूला दे रखा है, क्योंकि वो वही जाने कैसे उन्होंने डिज़ाइन किया है। लेकिन मैं आपको सब सारे रूल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रिक बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम लोग लेते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स प्रेजेंट विद इन स्क्वायर। एक स्क्वायर बनाएंगे और उसके अंदर हम सिर्फ स्क्वायर की काउंटिंग करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा स्क्वायर्स इन स्क्वायर। तो यहां पे लिखते हैं डायमेंशन, जो भी हमारा स्क्वायर होगा। यहां चलो शेप, और उसके अंदर कितने स्क्वायर्स होंगे वो काउंट ऑफ स्क्वायर्स। यहां पे काउंटिंग करेंगे। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, शेप ही बनाते हैं। ऑब्वियसली 1 बाई 1 एक स्क्वायर मैंने लिया, इसका डायमेंशन क्या है 1 बाय 1, ये डायमेंशन है। अब इसमें बच्चों कितने स्क्वायर्स होंगे तो वो सबको पता है। इसमें तो खैर कुछ ज़्यादा है नहीं यार मेरे पास, कह सकते हैं 1 बाई 1 इक्वल टू वॉट 1। सेकेंड डायमेंशन 2 बाई 2 लेके देखते हैं। तो 2 बाई 2 में ये कुछ ऐसा शेप बनेगा, कह सकते हैं 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा। तो फिर इसमें कितने स्क्वायर्स होंगे, इसमें भी थोड़ा सा बच्चों समझना आप। अगर हम 1 बाई 1 का काउंट करेंगे, 1 बाय 1 का, 1 बाई 1 के कितने होंगे सोचो जरा, 1 2 3 4 काउंट कर पा रहे हो आप। दैट इज 2 बाई 2, कह सकते हैं 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। टेंशन नहीं लेना, सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। स्टार्टिंग में नया है तो थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। बट जैसे डायमेंशन है 1 बाई 1, तो उसके कितने स्क्वायर्स होंगे। तो एक साइड की लेंथ कितनी है 2, दूसरी साइड की लेंथ कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 वॉट 4। अब आप डायमेंशन थोड़ा चेंज करो, 2 बाई 2 कर लो, मतलब 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा। अब सोचो कितने स्क्वायर्स होंगे, तो एक ही होगा, वो एक ही होगा, दैट इज 1। टोटल काउंट ऑफ स्क्वायर क्या हुआ, ऐड करो आपको मिलेगा 5। एक और 3 बाई 3, 1 2 1 2। इसमें मुझे काउंट करना नंबर ऑफ स्क्वायर। तो ऑब्वियसली सबसे पहले 1 बाई 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 बाई 1 में डायमेंशन क्या है 3, सो 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। फिर 2 बाई 2, फिर 2 बाय 2। 2 बाई 2 में क्या होगा, देखो ये 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा, नहीं ये बनेगा ना एक स्क्वायर। तो बच्चों ऐसे कितने स्क्वायर्स बनेंगे वो जरा आप ध्यान से सोचो। देखो ये पहली वैरायटी है और फिर ये दूसरी वैरायटी है, दिख रहा है, यही 2 वैरायटी बस पॉसिबल है। तो इसको क्या लिखेंगे 2, लेंथ साइड से 2 और विड्थ साइड से भी 2 वैरायटी पॉसिबल है। तो 2 इंटू 2 आप काउंट कर सकते हो कितना मिलेगा 4। और लास्ट 3 बाय 3, वो कितना होगा 1 क्रॉस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो एक पैटर्न सा बनता जा रहा है, बस ये ध्यान से समझना। अगर हमने 1 लिया तो कोई दिक्कत नहीं सर, 2 लिया तो हमें मिला था 1 प्लस 4, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर।
3 लिया तो पैटर्न क्या बना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने स्क्वायर्स को n पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक पर्टिकुलर स्क्वायर के कितने हिस्से हैं, साइड की लेंथ चलो n ले लो आप, तो फिर उसमें कितने स्क्वायर्स बनेंगे, तो आंसर होना है समेशन ऑफ n स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट डॉट व्हाट n स्क्वायर। समझना बहुत ईजी है। 1 वाले में 1 स्क्वायर सिंपली, 2 वाले में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हुआ, 3 वाले में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो मैं n साइड n मीटर्स कह लो जिसकी लेंथ है, उसका काउंट स्क्वायर का कितना मैं बता सकता हूं, समेशन ऑफ n स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर। तो वो बच्चों हम फॉर्मूला ऑलमोस्ट डिजाइन कर चुके, तो मैं यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ स्क्वायर्स within a square is what, summation of n square, that is summation of n square का फॉर्मूला जिनको नहीं पता हो, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में ये हम लोग पढ़ते हैं, स्पेशल सीरीज के अंदर ये दिया होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपॉन 6। आप ये भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ, ठीक है। बिल्कुल इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करके हम स्क्वायर का काउंट कैलकुलेट करेंगे विद इन अ स्क्वायर। क्या बन सकता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं 1 से ही। अगर साइड 1 मीटर का ही है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या कितने स्क्वायर्स बनेंगे, तो इफ n इज इक्वल टू 1, दैट इज पिक्चर ऐसा है कुछ 1 बाय 1, तो फिर therefore 1 इंटू 2 प्लस 1 3 अपॉन 6, देख रहे हो 1 ही आ रहा है। अगर n की वैल्यू हम 2 लेंगे, दैट इज पिक्चर कुछ ऐसा, तो यहां पर काउंट कितना मिलना हमें, n की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 टू 4 प्लस 1 5 होल अपॉन 6, देख रहे हो 5, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो एक और चलो लास्ट लेके दिखा देता n इक्वल टू 3 के लिए, दैट इज इसमें कितने बन रहे थे याद है आपको, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, वैल्यू पुट करें तो 3 इंटू 4 इंटू 3 टू 6 प्लस 1 7 होल अपॉन 6, दिस इज 14, दिस इज 14। ऐड करके देख लो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5 प्लस 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 5 14, तो सही है। तो ये फॉर्मूला काम कर रहा है। तो देख रहे हो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीज़ें बता दी। फॉर्मूला भी अब याद रखना इजी होगा, फिर भी अगर बाई चांस कभी कंफ्यूजन हो तो आप ड्रॉ करके भी समझ जाओगे पैटर्न क्या बनता है। तो ये था बच्चों हमारा पहला कंसेप्ट जिसमें हमने काउंट किया स्क्वायर्स विद इन अ स्क्वायर। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल्स विद इन अ स्क्वायर। फर्स्ट टॉपिक का रिजल्ट बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया साइड में, समेशन n स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग टू काउंट ऑफ स्क्वायर्स विद इन अ स्क्वायर। सेकंड टॉपिक अब हम लोग डिस्कस करते हैं काउंट ऑफ रेक्टेंगल्स विद इन अ स्क्वायर। ये बताने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, हम लोग यहाँ स्क्वायर को भी रेक्टेंगल काउंट करते हैं। अगर कोई रेक्टेंगल कहता है काउंट करने तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट रेक्टेंगल्स तो होंगे ही साथ स्क्वायर का भी काउंट उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसका क्या पैटर्न है, क्या फॉर्मूला बन सकता है। तो पहले कुछ सिंपल चीज़ें, तो डायमेंशन लिखता हूँ मैं, शेप लिख लेता हूँ और यहाँ काउंट की बात करेंगे। चलो डायमेंशन पहले 1 बाई 1, शेप सिर्फ और सिर्फ एक डब्बा और काउंट 1, इसमें कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं मेरे पास। 2 बाई 2, 2 बाई 2 में देखो यहाँ समझने की ज़रूरत है आपको, तो कैसे हम काउंट करते हैं रेक्टेंगल्स को, उसके लिए एक हेल्पफुल आप मैट्रिक्स टाइप से एक बॉक्स बनाओगे। यहाँ साइड लिख लेना और साइड में क्या क्या डायमेंशंस हैं, 1 है 2 है, 1 है 2 है। और सबसे इजी क्या है, मेरे पास यहाँ कितने प्लेसेस मुझे फिल करने हैं, और ये देखो बहुत कुछ मैसेज दे रहा है। इट मीन्स हाउ मेनी बॉक्सेज यू कैन जनरेट आउट ऑफ दिस 1 बाई 1 विच इज इक्वल टू वॉट 4। चाहो तो भर लो आप, जो आपको इजीली समझ आ रहा है। 2 बाई 2 कितना हो सकता है वो 1। नेक्स्ट 2 बाई 1
किसी एक साइड को 2 और किसी एक साइड को 1। सपोज ये 2 और ये 1, तो 2/1 का कितना बॉक्स बन रहा है यार? अगर ये 2 फिक्स है तो ये एक डब्बा, और ये 2 फिक्स है तो ये एक डब्बा, 2 ही डब्बे बनेंगे। 2/1 में 2, तो यहाँ भी कितना बनेगा? 2। एक और 3/3, 1 2 1 2, 3/3। वापस से साइड, यहाँ 1 2 3, 1 2 3। अब देखें क्या बनता है। फिर से देखो, सबसे इजी क्या हमारे लिए रिकॉग्नाइज करना, 1/1 कितने बनेंगे? 3/3 विच इज इक्वल टू 9, और 3/3 विच इज इक्वल टू व्हाट? 1। ये सबसे इजी 2 बॉक्स को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। इसके अलावा अब बात कर लें, सपोज 3/1 की बात करते हैं। 3/1 कितना होगा? 3/1 का मतलब ये हुआ, ये पूरा 3 और ये व्हाट? 1। तो ये एक, ये फिर दूसरा और फिर ये तीसरा, तो 3/1 के 3 ही बनेंगे। तो अगर ये 3 बनेगा तो 3/1 ये भी 3 ही बनेगा। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? 2/1। 2/1 के कितने बनेंगे? तो चलो फिक्स करते हैं, ये 2 और ये 1 लेते हैं सपोज। तो पहला डब्बा ये है 2/1, दूसरा वाला 2 और ये 1, दूसरा यहाँ, और तीसरा ये 2 में, हाँ 2 1, फिर 2 1 और ये 2 1। तो 3 देखो ऊपर की तरफ, और 3 नीचे की तरफ भी आपको दिख जाएंगे। दिख रहा है ये 2 1 2 1 2 1, तो ऐसे 6 हो जाएंगे। दिस इज 6, 2/1 6, तो 2/1 ये भी कितना हो जाएगा? 6। क्या मेरे पास अब एम्प्टी जगह है? 2/2, ये जगह खाली पड़ा है और ये भी जगह खाली पड़ी है। दिस इज व्हाट? 3/2, 2/3 3/2, तो 2/3 हमने, ये भी जगह खाली है, यस। तो 2/3 भी बचा है बच्चों। तो 2/3 कैसे हो पाएगा? ये 3 कर लेते हैं, और ये 2, ये दिख रहा है, ये 2 यहाँ से यहाँ तक, ये 3 ये 2, ये पहला डब्बा 3/2, और ये दूसरा डब्बा वापस से 3 को फिक्स रखते हैं, और ये 2, तो 2 ही बनेगा ना यार फिर। तो दिस इज 2, दिस इज ऑल्सो 2, और क्या बच गया मेरे पास? 2/2, यस। 2/2 के कितने बॉक्सेस बनेंगे? तो 2/2 इट मीन्स व्हाट? स्क्वायर ही बनना है, 2/2 का स्क्वायर बनना, और स्क्वायर काउंट हमने पीछे भी कैलकुलेट किया हुआ था। चलो यहाँ वापस हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि 3/3 में कितने स्क्वायर्स बनेंगे ऑफ द डायमेंशन 2/2। सोचो ज़रा, देखो ये पहला बॉक्स दिख रहा है ये, फिर ये दूसरा बॉक्स, फिर ये तीसरा बॉक्स, ये, और ये चौथा बॉक्स, तो 4 बनेंगे। टोटल कितने हो गए? 4। तो दिस प्लेस 4। तो अब बच्चों समझने की ज़रूरत ये है, ये मैंने यहाँ फिलिंग करी है, ये मैंने यहाँ फिलिंग करी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये डायमेंशन 1/1 2/2 3/3 कुछ इस टाइप से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपको क्या दिया होगा एग्जाम में? n/n। तो क्या समझना है, देखो 3/3 है, ये हमेशा आखिरी वाला जो पोजीशन है दैट इज़ 1/1, 1 ही आ रहा है वो। और जैसे आप आगे बढ़ रहे हो 1 2 3, देख रहे हो, अगर 3/3 तो 3 पे ब्रेक है, और वैसे ही ऊपर जा रहे हो आप 1 2 3। ये तो बहुत ईजी है। अब 1 2 3 लिखा, तो यहाँ क्या लिखना है? 2 4 6 3 6 9, एकदम टेबल टाइप से है, नहीं 1 2 3 लिखना है पहले, 1 2 3 लिखना है, फिर 2 का टेबल 2 4 6, फिर 3 का टेबल 3 6 9। बहुत सिंपल सा पैटर्न है। तो एक मैं 4/4 के कॉरस्पॉन्डिंग इस पैटर्न को सिर्फ जनरेट करके मैं दिखाता हूं आपको, 4/4 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो 4/4, तो यहां साइड लिख लेंगे हम लोग, और यहां 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये देखो कहानी कहां से स्टार्ट होगी? 1 से, और ऊपर 2 के सामने 3, और ये 1 के सामने 4, और यहाँ भी 2, यहाँ 3, और यहाँ 4। ऐसे करके सबसे पहले आप फिलअप कर लीजिएगा। अब 2 का टेबल 2, देन 4, देन 6 एंड देन 8, 3, तो 6 9 12, 4 8 12 16। देख पा रहे हो? एंड एट लास्ट टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को कैलकुलेट करने का मतलब है बच्चों सबका एडिशन।
तो ये देखो फर्स्ट केस में तो बहुत सिंपल था, आंसर 1 ही होगा। सेकेंड केस का आंसर क्या था? 1 + 2 3 + 2 5 + 4 9। सेकेंड केस का आंसर था देयर वर 9 सच रेक्टेंगल्स प्रेजेंट इन द स्क्वायर ऑफ डायमेंशन 2x2। इसमें काउंट करो आप, तो कितना होना है? 9 6 15 3 18, 2 20, 4 24, 6 30 और 6 36। दिस इज 36। और वैसे यहाँ भी आप काउंट कर पाओगे। तो यार क्या हमेशा सर ऐसे ड्रॉ करके काउंट करना पड़ेगा? कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता क्या? तो चलो शॉर्टकट हम डिज़ाइन करने की बच्चों कोशिश करते हैं, ठीक है। इन दोनों को पहले हम डिज़ाइन करेंगे 3x3 एंड 4x4 के कॉरस्पॉन्डिंग। चलो पहले इस पे बात कर लें। इस पे बात करेंगे तो हम कुछ ऐसा देख पा रहे हैं बच्चों, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में बता रहा हूँ 3x3 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो 1 + 2 + 3 प्लस सेकेंड रो 2 + 4 + 6 और प्लस थर्ड रो 3 + 6 + 9। ये मिटा देते हैं, तो 3 + 6 + 9, ये कुछ ऐसा बनता है। अब सोचो ध्यान से, इसमें तो खैर कुछ कॉमन लेने जैसा नहीं है। यहाँ से 2 आ रहा है और यहाँ से 3 आ रहा होगा। 1 + 2 + 3 और प्लस 2 बाहर, तो 1 + 2 + 3। यहाँ से 3 बाहर, 1 + 2 + 3। अब देखो 1 + 2 + 3 कॉमन, 1 + 2 + 3 कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? 1 + 2 + 3। तो अल्टीमेटली बच्चों क्या मिला मुझे? 1 + 2 + 3 का होल स्क्वायर। 1 + 2 + 3 का होल स्क्वायर। और बिल्कुल सेम लॉजिक यूज करके इसका एडिशन कितना आने वाला है फिर? 1 + 2 + 3 + 4 का होल स्क्वायर। तो 4/4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट होगा दैट इज 1 + 2 + इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 + 2 + 3 + 4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमने क्या सीखा? अगर हमारे पास स्क्वायर है जिसका डायमेंशन क्या है? n/n, उसमें कितने बॉक्सेस हैं? n/n। तो फिर उसके अंदर कितने रेक्टेंगल्स पॉसिबल हैं? तो उसका काउंट होने वाला है समेशन ऑफ n का होल स्क्वायर। लिख पाएंगे? मैं लिख देता हूं बस, तो ये मैं मिटाता हूं और फॉर्मूला आप लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या है? 1 + 2 + 3 + 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? समेशन 1 + 2 + 3 + 4, तो समेशन n, और जो भी समेशन n होगा उसका होल स्क्वायर, समेशन n का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू व्हाट? n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। और बच्चों इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं? ध्यान से समझिएगा, दिस इज समेशन ऑफ n³। इसको लिखते हैं समेशन ऑफ n³। n³ का भी यही फॉर्मूला होता है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो आप ये लिखो या फिर ये लिखो, एक ही चीज है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स 5 हैं तो फिर उसके अंदर कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे? तो इफ 5/5, 5 × 5 डायमेंशन ऑफ ग्रिड, देन नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितना होगा? तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसको ऐड करना हमें, और जो भी रिजल्ट आएगा बच्चों उसका स्क्वायर। तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 225 225। यहाँ वैल्यू पुट करें हम, जो मैंने रिजल्ट लिखा हुआ है आपको, ठीक है, यहाँ रिजल्ट वैल्यू पुट करते हैं। 5 × 6/2 का होल स्क्वायर, दिस व्हाट? 315 225। तो देखो हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है। सो इन दिस वे ये सेकंड वाला टॉपिक भी मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विद इन अ स्क्वायर, और उसका रिजल्ट क्या आया? समेशन ऑफ n³ कह सकते हो आप, समेशन ऑफ n³। क्लियर है? या फिर इतना एटलीस्ट आप याद रखना, समेशन ऑफ n का होल स्क्वायर, या फिर समेशन ऑफ n का होल स्क्वायर, जो भी आपको पसंद हो वो याद रखो। अब बच्चों अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन रेक्टेंगल एंड इन
नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विद इन अ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है बुक में, लेकिन मैं जो आपको ट्रिक बताता हूँ उससे सारी चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी। तो बच्चों स्क्वायर को कैसे मैनेज करना है ये तो हमने सीख लिया, लेकिन रेक्टेंगल का मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो डोंट यू थिंक अगर हमने स्क्वायर के कंसेप्ट का ही इस्तेमाल करके रेक्टेंगल को भी काउंट कर लिया, मीन्स रेक्टेंगल के अंदर के स्क्वायर को भी काउंट कर लिया, रेक्टेंगल के अंदर के रेक्टेंगल को भी काउंट कर लिया, तो बहुत मज़ा आ जाएगा यार, बहुत चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। तो चलो मैं कुछ एकदम होता है ना आउट ऑफ द लीग हटके एकदम यूनिक कंसेप्ट आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमारा पर्पस क्या है कि सर सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें हमें याद रहें कि भाई स्क्वायर के अंदर कितने स्क्वायर्स हैं और स्क्वायर्स के अंदर कितने रेक्टेंगल्स हैं, और इसका इस्तेमाल करके रेक्टेंगल के अंदर कितने स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल के अंदर कितने रेक्टेंगल्स हैं, वो काउंट अगर मिल जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है बच्चों। तो देखो स्क्वायर अगर हमें काउंट करना है रेक्टेंगल के अंदर, तो चलते हैं स्क्वायर के अंदर का क्या फॉर्मूला था। तो स्क्वायर के अंदर का फॉर्मूला था समेशन ऑफ एन स्क्वायर। समेशन ऑफ एन स्क्वायर वहां हम यूज करते थे, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले समेशन एन स्क्वायर लिख दिया, इसको लिख सकते हैं ज़रा, एन का मतलब एन क्रॉस एन, किसी को आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए, एन क्रॉस एन। अब स्क्वायर के केस में डायमेंशन तो एन क्रॉस एन ही होना था, स्क्वायर के केस में डायमेंशन तो एन क्रॉस एन ही होना था, बट रेक्टेंगल के केस में डायमेंशन क्या होना, एन क्रॉस पी। सपोज जिसमें कुछ भी बड़ा हो सकता, कुछ भी छोटा हो सकता है, मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहा, लेकिन फिर भी फिलहाल ध्यान रखने के लिए मैं मान लेता हूं सपोज एन छोटा है और पी बड़ा है। अब एक एन तो जाने वाला है ऑब्वियसली, तो एन की जगह क्या आएगा बच्चों बताओ, पी आएगा। तो इस एन को आप रिप्लेस कर देना कितने से, पी से। तो समेशन एन क्रॉस पी, समेशन एन क्रॉस पी यहां तक लिख सकते हैं। अब जरा सोचो एन पी से कितना कम है या फिर पी एन से कितना ज्यादा है, कुछ तो डिफरेंस होगा ना। जैसे एग्जांपल समझना, सपोज रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया हुआ है 2 क्रॉस 5, तो 3 का डिफरेंस है, तो एक कांस्टेंट डिफरेंस तो होगा ही होगा। तो सपोज वो डिफरेंस मैं मान लेता हूं, लेट द डिफरेंस बिटवीन एन एंड पी बी के, कुछ डिफरेंस मान लेते हैं, चलो वो के है। तो फिर क्या बनेगा, देयरफॉर समेशन एन रहने दो, एन अच्छा लगता है देख के, पी तो बड़ा था यार, तो पी को लिख सकते हैं एन प्लस के, एन प्लस के। और ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि इसमें के तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, एन वेरिएबल है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस के टाइम्स समेशन एन। और आई थिंक एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला जो किसी बुक में नहीं दे रखा है, ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया है, ये मैंने आपको बता दिया। इसका इस्तेमाल करके किसी भी रेक्टेंगल के अंदर कितने स्क्वायर्स प्रेजेंट हैं वो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक एग्जांपल चलो बच्चों इस पे करके देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं, सपोज एक रेक्टेंगल लेते हैं विथ डायमेंशन, रेक्टेंगल लेते हैं विथ डायमेंशन 4 क्रॉस 6, और इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कितने स्क्वायर्स प्रेजेंट हैं, कितने स्क्वायर्स प्रेजेंट हैं। तो स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, एन की वैल्यू 4, यहाँ लिख लो n इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 6, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू वॉट 2, k की वैल्यू 2 है, वैल्यू पुट करें इस पे, समेशन एन स्क्वायर, समेशन एन स्क्वायर प्लस k 2 टाइम्स समेशन एन। समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपॉन 6। वैसे जो भी बच्चा मुझे लगता है ये टॉपिक पढ़ने आया होगा उसको ये फार्मूला 100% पता होगा, क्योंकि ये क्लास 11th का बहुत बेसिक फार्मूला है। स्पेशल सीरीज़ के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों। इसका ये फार्मूला बहुत बार यूज़ होता है। प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ एन का फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। और अब तो कुछ है नहीं यार, n की वैल्यू कितनी है 4 पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। 4 पुट करते ही क्या मिलेगा, 4 इंटू 5 इंटू 9 होल अपॉन 6 और प्लस 2 कैंसिल हुआ, 4 इंटू 5 20 इक्वल टू, यहाँ से कुछ कट आ गया, 2 2 ज़ा 4,
3 2 6, 3 3 9, 3 दूना 6 और 5 30, 30 20 50। तो बच्चों काउंट ऑफ स्क्वायर विद इन अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 50 इन दिस केस वे रेक्टेंगल इज ऑफ डायमेंशन 4 क्रॉस 6। तो होप ये भी आपको समझ आ गया होगा कैसे मैंने ये फॉर्मूला डिज़ाइन किया समीशन एन स्क्वायर का इस्तेमाल करके, जो मैंने स्टार्टिंग में आज आपको बताया था। और समीशन एन स्क्वायर कैसे काम कर रहा था, एन क्रॉस एन। ऑब्वियसली रेक्टेंगल के इसमें एन तो नहीं रहना, एन की बजाय क्या लिख देंगे, पी। और ध्यान से देखोगे तो एन और पी में एक प्रॉपर गैप मेंटेन होगा। वो गैप कितना है, के है। तो बस आप पी को लिख सकते हो ना, एन प्लस के। कुछ ऐसा आ गया, ऐसा आने के बाद समेशन पे तोड़ दो यार इसको, एन इंटू एन, एन स्क्वायर अलग, एन इंटू के तो कांस्टेंट है बाहर, समेशन एन। तो ये बस हमारा आज का थर्ड फार्मूला। अब ये मैं डायरेक्टली फार्मूला लिख के देता हूँ, जो बहुत लोग करते हैं, डायरेक्टली फार्मूला लिख के आपको दे दिया और बोला याद कीजिए, यूज़ कर लीजिए। तो एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत कम चांस है कि आपको याद रह जाए। और इस तरीके से अगर आप ध्यान रखोगे समेशन एन स्क्वायर कैसे आया ये भी मैंने आपको बताया, तो यहाँ से ये डिज़ाइन कर पाना बहुत ईजी हो जाता है। तो बच्चों ये हमारा तीसरा टॉपिक यहाँ ख़त्म हुआ। अब ख़त्म करते हैं बिल्कुल आखिरी टॉपिक, काउंट ऑफ रेक्टेंगल विद इन अ रेक्टेंगल। और वो भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इस कंसेप्ट का, समेशन एन क्यूब या फिर समेशन ऑफ एन स्क्वायर का। देखिए बस 2 मिनट और, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा सेशन में। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग रेक्टेंगल काउंट विद इन अ रेक्टेंगल। क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हम जो इंस्पिरेशन लेने वाले हैं वो रेक्टेंगल विद इन अ स्क्वायर से लेने वाले हैं। तो वहाँ फॉर्मूला क्या था, समेशन एन का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं क्या, समेशन एन इंटू समेशन एन। और देखो रेक्टेंगल के केस में एन और पी दो चीज़ें आने वाली हैं, और स्क्वायर के केस में एन एन ही था, बस नाम थोड़ा बदल जाना है, ये एन और ये सपोज पी। तो यार अब एन मत रखो, अब क्या रखो, पी रखो, और कुछ नहीं करना। तो देयरफॉर हमारा फॉर्मूला क्या बना, समेशन एन क्रॉस समेशन पी, बस। और कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समेशन एन क्रॉस समेशन पी। एक एग्जाम्पल इस पे करके देखते हैं क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल सपोज 4 क्रॉस 6, ये रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया और किसी ने पूछा इसके अंदर कितने रेक्टेंगल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो काउंट ऑफ रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल ही काउंट करना है, क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, समेशन एन इंटू समेशन पी। तो समेशन एन का मतलब क्या है बच्चों, एन इंटू एन प्लस 1/2। और समेशन पी का मतलब क्या है, पी इंटू पी प्लस 1/2। एन की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 पुट कर लो यार, 4 इंटू 5 20/2 10, और ये 6, तो 3 से कैंसिल हुआ 7 21, तो आंसर 210। तो बच्चों इन दिस वे 4 के 4 टॉपिक्स जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, अगर आप किसी बुक से इसको पढ़ने जाओगे, समझने जाओगे, लेकिन इन चारों टॉपिक्स को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको। तो बच्चों चारों का फार्मूला आप याद रख सकते हो, चाहो तो समझ सकते हो, ठीक है। इससे बिल्कुल इंस्पायर्ड है ना ये फोर्थ वाला, ये समेशन एन स्क्वायर था, और ये क्या है, बस समेशन एन समेशन पी। देख रहे हो मैंने कितना इंटरलिंक करके सारा कुछ बता दिया है। तो बस आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।